जैसे एक तरफ न्याय के लिए निष्पक्षता या इम्पार्शियलिटी जरूरी है, उसी तरह से लोकतंत्र के लिए निरपेक्षता या फिर नॉन पार्टीशनशिप जरूरी है। हम अक्सर इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन इनके मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं। इम्पार्शियलिटी यानी कि निष्पक्षता का मतलब होता है अपने डिसीजंस और अपने एक्शंस इस हिसाब से लेना कि किसी भी तरह का बायस, प्रेजुडिस या फिर फेवरेटिज्म ना हो। इसमें फेयरनेस और इक्वालिटी कोर वैल्यूज जिन पे फोकस रहता है। इसी तरह से नॉन पार्टीशनशिप या फिर निरपेक्षता का मतलब होता है अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर आपका जो भी पॉलिटिकल ओपिनियन है या फिर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसको साइड में रख के अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करना। तो यहाँ पे कोर वैल्यू है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑफिसर किसी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है, तो वहां पर वो जब सिलेक्शन करता है तो मेरिट के बेसिस पे करता है, रेदर देन अपने किसी रिलेटिव को सपोर्ट करे या फिर अपनी कास्ट कम्युनिटी के बेसिस पे वो कम या ज्यादा मार्क्स किसी कैंडिडेट को दे, तो उसको बोल देंगे इम्पार्शियलिटी। तो यहाँ पे वो कैंडिडेट की कास्ट, रिलीजन या फिर और कोई चीज ना देखते हुए सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस देख रहा है। इसी तरह से अगर सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे कोई कैंडिडेट ऐसा आता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है या फिर मेंबर है, तो उस सपोर्टर को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे कि कितने मार्क्स उसके आए हैं, उसकी मेरिट के बेसिस पे सेलेक्ट या फिर रिजेक्ट किया जाए, रेदर देन की बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। तो उसको बोलेंगे पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी या फिर नॉन पार्टीशनशिप। देन फ्लड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम अगर ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ जरूरत के बेसिस पे विलेजेस में फ्लड रिलीफ पहुंचाता है, रेदर देन कि ये देखते हो कि अच्छा ये मुस्लिम्स का विलेज है या फिर ये मेरी कम्युनिटी वाले लोगों का विलेज है, इन सब चीजों को, फैक्टर्स को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ जरूरत के बेसिस पे अगर फ्लड रिलीफ पहुंचाता है और किसी भी दो विलेजेस में बाकी किसी भी सब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, तो उसको बोलेंगे इम्पार्शियलिटी या फिर निष्पक्षता। इसी तरह से अगर फ्लड रिलीफ पहुंचाते टाइम इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता है कि कौन से विलेज ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं या फिर कौन से विलेज पार्टी इन पावर को सपोर्ट करते हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड नॉन पार्टीशनशिप। तो यहाँ पे विलेजेस की पॉलिटिकल ओरिएंटेशन को साइड में रखते हुए, अपनी और उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को साइड में रखते हुए जरूरत के बेसिस पे फ्लड रिलीफ पहुंचाया जा रहा है। देन इलेक्शन कंडक्ट कराते टाइम अगर सभी के सभी वोटर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है कि सबको लाइन में लगना पड़ रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर सारा मैनेजमेंट हो रहा है, देन दैट इज इम्पार्शियलिटी। और साथ में अगर इलेक्शन कंडक्ट करवाते टाइम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को या फिर वोटर को स्पेशल फेवर नहीं दिया जा रहा है या फिर किसी के अगेंस्ट बायस नहीं दिखाया जा रहा है, देन दैट इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी या फिर निरपेक्षता या फिर नॉन पार्टीशनशिप। कोट्स दैट यू कैन यूज, एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी अबव पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड प्रेजुडिस, बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं या फिर आप यूपीएससी या फिर किसी भी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एथिक्स के पेपर में अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो यू कैन फॉलो आईएएस फाउंड्री और यू कैन फॉलो दिस इनिशिएटिव। थैंक यू।